हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं क्षमा सिंह। जैसे आप लोग का इसमें मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन चल रहा है, ज्योमेट्री। इसके बाद में आप लोग को बताऊंगी। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था कमेंट करके आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, कमेंट लिख दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन वैसे रेगुलर दे रही हूँ, अगर आ रहा तो उसको सॉल्व करके जरूर भेजा करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और ये जो क्वेश्चन आपका मेंस्ट्रुएशन का देखिए, ये एग्जाम के एसएससी में भी कई बार पूछा गया। यदि एक समलंबी वृत्ताकार शंकु को V1, V2 और V3 आयतन वाले 3 ऐसे ठोस खंडों में बांट दिया जाए जिनके दो आधार मूल आधार के समांतर हो और ऊंचाइयां समत्रिभाजित हो, तो V1, V2 और V3 का अनुपात कितना है। यानी कि यहाँ पे रेशियो निकालना है। ऑप्शन आपके सामने दिया है, तो सबसे पहले फिगर ड्रा करके देख लेते हैं। क्वेश्चन का समझिए, एक समलंबी वृत्ताकार शंकु। यहाँ पे आपका शंकु जो फार्मूला आपको बताया गया वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे सबका अलग अलग वैल्यू। पहले आप एक शंकु ड्रा करिए। यहाँ पे एक शंकु है और जिसको कितने भागों में विभाजित किया, समत्रिभाजित, मतलब समान 3 भुजाओं में इसे बांटा गया है। ठीक है, तो ये आपका समान 3 भुजाओं में इसे क्या करेंगे, हम बांटेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, समत्रिभाजित हो तो V1, V2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे आप देखिए समत्रिभाजित बांटा गया हुआ है। और कैसा है, शंकु को V1, V2 आयतन वाले 3 ऐसे खंडों में विभाजित जिनके आधार दो आधार मूल के आधार के अनुपात के क्या हो, समांतर हो। क्या हो, समांतर हो। दो मूल आधार एक दूसरे क्या हो, समांतर हो। ठीक है, ये हमारा क्या होगा V1, ये हमारा क्या होगा V2 और ये हमारा क्या होगा V3। ये होगा हमारा H, ये यहाँ पे ये हमारा H हो जाएगा, ये H हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा R, ये दूसरा क्या हो जाएगा 2R और ये क्या हो जाएगा हमारा 3R। ठीक है, इतना फिगर ड्रा हो गया। अब इसी फिगर के अकॉर्डिंग हम V1, V2 और V3 की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। तो V1, तो आपको फॉर्मूला बताइए, एक वृत्ताकार शंकु का आयतन। यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H। ठीक है, यहाँ से इसे और इजी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पे 1/3 को यहाँ पे अगर लिख सकते हैं पाई H/3 R स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं से हम क्या निकालेंगे, V2 की वैल्यू। किसकी, V2 की वैल्यू। इसी के अकॉर्डिंग में V2 की वैल्यू। तो V2 हमारा यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ से देख लीजिए 1/3 लिख सकते हैं, पाई H चाहे आप यहाँ पे लिख दीजिए या फिर यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 1/3 पाई H और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 2R क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है, क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर सेकंड वाले के यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर। इतना आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये अगर यहाँ पे और इसे इजी करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से इसे और कर लीजिए तो यहाँ पे पाई H कर लीजिए, पाई H/3 इसे देखिए 2 2 जा 4R स्क्वायर और 4 ये है 4 कितना हो जाएगा 4 4 6 6 7, यहाँ कितना हो जाएगा 7R स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ऐसे ही V3 निकाल लीजिए, ये V1 हो गया, ये V2 और V3 ऐसे सेम करके निकाल लीजिए। 1/3 पाई H, उसके बाद ब्रैकेट में तीसरे के लिए क्या हो जाएगा 3R स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3R स्क्वायर, यहाँ से कितना इसका हो जाएगा 2R। कितना हो जाएगा 2R, यहाँ पे आप देखिए इसका कितना हो जाएगा 2R स्क्वायर, यहाँ से 3R हो जाएगा, यहाँ पे कर लेंगे 2R इसका होल वर्ग। यहाँ पे फिर किसका हो जाएगा 6, यहाँ देखिए 3 2 6, यहाँ क्या हो जाएगा 6R स्क्वायर। तो इसका निकालिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ होगा 3 3 जा 9, ऐसे डायरेक्टली ऐड कर लीजिए 3 3 जा 9 R स्क्वायर 2 2 जा 4, 9 और यहाँ से 9 और 3 4 कितना हो जाएगा 13 और 13 और 6 कितना हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा 1/3 पाई H 19 और यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको क्लियर हो गया। अब हमको निकालना क्या है V1, V2, V3। तो हमें V1, V2, V3 की वैल्यू हमारे सामने है। अब यहाँ से फिगर को हटाकर यहाँ से हम V1, V2, V3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर, क्योंकि मुझे वैल्यू मिल गई है तो यहाँ से हम V1, V3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3, यही तो हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए V1, V2 की जो वैल्यू आपकी आई हुई है, तो यहाँ क्या आया हुआ है पाई H/3R स्क्वायर रेशियो। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आई है वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा वाला आपको क्या मिला हुआ है, ये तो हो गया आपका पहला वाला। और अगला वाला आपका क्या मिला हुआ है, कर लीजिए सेकंड वाला पाई H/3 7R स्क्वायर रेशियो कितना मिला 1/3, यहाँ पे
पे हो जाएगा पाई एच 19 r², ठीक है। और यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी फोन आ गया था, तो यहाँ पे देखिए पाई एच 19 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं, आपका ये जो 3 पाई एच यहाँ से ये सारे क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। ये आर भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाता है। आपको मिल क्या रहा है, 1:7:19, ये आपको मिल रहा है 1:7:19। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका डी सही है। अगर ना क्लियर हुआ हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, जो वैल्यू आई थी v1 v2 v3 की, यहाँ पे मिला था आपको पाई एच अपॉन 3r²। फिर सेकंड वैल्यू आपको मिली पाई एच 3 7r²। उसके बाद थर्ड वैल्यू 1/3 पाई एच 19r²। तो यहाँ पे आप रेशियो में अपान में आएगा तो सब पाई एच r², पाई एच अपॉन 3r² सब में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो 1 बचेगा, जहाँ पे पाई एच अपॉन 3r² है यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 19। तो आपका रेशियो में 1:7:19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इस प्रश्न को देखिए, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, सबसे पहले समबाहुभुज होता है क्या आपका, जैसे कि जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, तो हमारा क्या होता है, समबाहुभुज होता है। प्रत्येक आंतरिक कोण क्या हो, 144। आंतरिक कोण का मतलब प्रत्येक कोण इसका कितने हैं, 144 का। कितने का है, 144 का है। इतने आपको बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी होंगी, उसको अब ऐसे अगर पूछा उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी होंगी कि, तो हमें जो चीज नहीं पता होती उसे हम मान लेते हैं, दे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना बहुभुज की कुल भुजाएं कितना मानेंगे, n मानिए चाहे x, क्या मानेंगे, n, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। बहुभुज की कुल भुजाओं की कुल संख्या कितनी मान लेंगे, n, ठीक है। भुजाओं की ये मतलब कुल भुजाएं कितनी है, फिर भुजाओं की संख्या कर लीजिए। अगर इतना क्लियर हो, n मतलब संख्या, तो क्या क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे n मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे n मैंने रख लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन आगे क्या कहा जा रहा है, बहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण कितने, 144 है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं, प्रश्न के अनुसार अगर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जब मैंने फार्मूला सेट नंबर 9 में देखिए, 10 में आप देखिएगा, n-2 180/n इक्वल टू पूरे भुजा की हर कोण कितना दिया, 144, कितना दिया हुआ है, 144। अब आप चाहे तो यहीं से इनको सॉल्व कर लीजिए, यहीं से इनको यहीं पे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ये अपॉन में ना 180 और 140 अपॉन में है, तो इसको अपॉन में करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करिए। अगर यहाँ पे देखिए 36 4 जा करेंगे, 36 4 जा 16, 4 3 जा 12, 144 कितना हो जाएगा 4। और उसके बाद 36 एक ही डिजिट करना है, 36 का 5 करेंगे, 36 5 जा करेंगे, 36 5 जा 30, 3 कैरी, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो आपका यहाँ पे देखिए कितना 5 इक्वल टू, यहाँ n है, यहाँ जाएगा 4n हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5n - 10, 5 2 जा 10 इक्वल टू 4n। और तो यहाँ पे आप देख लीजिए n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 5n और 4n से गैप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1। तो n इक्वल टू कितना जाएगा 10, इधर माइनस में राइट साइड में हो जाएगा, कितना जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो। क्लियर हो गया। यहाँ देख लीजिए आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 10। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये सब इजी क्वेश्चन है, तो बस आपको भी एक तरीके से एक बेस पकड़ा है, ताकि जब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो फिर और भी जो हाई लेवल क्वेश्चन होंगे उसको समझाना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक समखष्टभुज और एक समबाहुत्रिभुज की जिनके परिमाप एक समान हो, इनके परिमाप क्या हो, एक समान हो, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनके ये पहले बात, समखष्टभुज एक बना लीजिए, जिसमें 6 भुजाएं, यहाँ पे ऐसे करके आप बना लीजिए 1 2 3 4 4, यहाँ से करेंगे 5 और यहाँ से कर लीजिए 6। यहाँ से हो गया आपका समखष्ट। अब यहाँ से इनके समखष्ट भुजे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब समान है ना, इनके परिमाप क्या होंगे, समान होंगे, जितने जितने सबका क्या होगा, समान होगा। और दूसरा क्या है, जिनके परिमाप समखुष्ट और एक समबाहु त्रिभुज, जिनके भुजा भी एक मैंने इससे पहले आपको बताया, जिनकी भुजा क्या हो,
आपस में समान हो, यानी 2a हो जाएगा 2a और ये कितना हो जाएगा 2a। अब ध्यान से आप देखिए क्या हो, समान हो, अगर इनका 2 है तो इनका भी क्या हो जाएगा 2 है, इनका भी क्या हो जाएगा 2 है। यहाँ से आप समखष्ट भुज, इनकी अगर एक भुजा यहाँ से आप कर लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए ए, इनका भी है इनका भी होगा, ठीक है। एक भुजा इनके अगर निकाले तो यहाँ से यही एक भुजा निकाल के हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 2a 2a 2a, ठीक है। अब इतना आपको इतना समझ में आया, ये तो हमारा हमने फिगर ड्रा किया। अब आपको अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन बताया वो भी फार्मूले पे था, अगर फार्मूला पता होगा तो कर पाएंगे, इसमें भी आपको फार्मूले पे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल इनका अनुपात निकालना, तो आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समग्र, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल का यहाँ पे अनुपात निकालना है, तो अनुपात की इनका फार्मूला निकालना पड़ेगा। यहाँ आपको याद होगा मैंने लिखा था यहाँ पे 6, यहाँ पे हो जाएगा इनका कितने हैं समखष्ट 1 2 3 से, यहाँ हो जाएगा 6 समखष्ट है ना, तो 6√3 अपन कितना हो जाएगा 4। क्षेत्रफल निकालना है, क्या हो जाएगा a²। इतना आपको क्लियर हुआ। रेशियो कितना हुआ समखष्ट भुज का, और समबाहु का क्या होता है, समबाहु का आपको फार्मूला होगा पता, 3√3/4 और इंटू यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो इनका ए दिया गया था, ठीक है, a² मैंने कर दिया। और यहाँ पे जो त्रिभुज में इनकी जो वैल्यू दी गई है a होता है, क्षेत्रफल a होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी दी गई है 2a दी गई, कितनी दी गई है 2a। तो हम क्या लिखेंगे 2a का स्क्वायर। बात समझ में आ गई है, क्लियर है कि नहीं, 2a का स्क्वायर। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए क्या हो जाएगा 6, इसको सॉल्व करेंगे कितना जाए 6√3, यहाँ पे देखिए इनका सॉल्वमेंट अगर करेंगे तो कितना जाए 6√3, यहाँ पे 6√3, यहाँ से ये कैंसिल भी तो हो रहा है, कितना हो जाए 6√3a² रेशियो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 2 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 4 रेशियो, कितना हो जाएगा 4 रेशियो, यहाँ होगा 3a²। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर हम इसे अपान में लें, मतलब यहाँ से हमारा कहने मतलब है a² अपॉन, मतलब रेशियो में है ना, अगर इसे अपान में लेते हैं a², तो यहाँ से देखिए कैंसिल हो रहा है, ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया 2 3 जा 6 2 2 जा 4। तो यहाँ हमें रेशियो मिल क्या रहा है 3/2। यहाँ हम लिख क्या सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3/2। आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने जो वैल्यू मतलब 2a रखा, यहाँ पे एरिया क्या है 2a, और यहाँ पे कितना था a था, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है a। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आया कितना, टिक कर लीजिएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 2 मिनट में। एक ठोस बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी वक्री सतह का क्षेत्रफल कुल सतह के क्षेत्रफल के 1/, कितने भाग है 1/3 है। उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ठोस के बेलन की कुल सतह का फार्मूला, और उसके बाद उसके वक्री सतह का फार्मूला मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। यहाँ देखिए 2πr/h, यहाँ देखिए कुल पूछा है, क्या है कुल सतह पूछ रहा है, तो आप यहाँ क्या कर देंगे प्लस, क्या कर देंगे प्लस, उसके बाद वक्री सतह का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए 2 था, πr, यहाँ पे πr² था, इक्वल टू किसके बराबर दिया है 462 के, किसके 462 के। इतना आपको बात क्लियर हो गई। अब उस यहाँ से देखिए वक्री सतह का क्षेत्रफल कुल सतह के क्षेत्रफल कितने हैं 1/3 है, कुल सतह कितने हैं 1/3, मतलब इसकी वैल्यू कितने है 1/3 के बराबर है। 2πrh 1/3 है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 1/3 इंटू, यहाँ जाएगा तो 1/3 इंटू में हो जाएगा, तो 1/3 इंटू, तो ये 462 ऊपर जाएगा, 462 अपान यहाँ पे कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 3, कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे देखिए 3 1 जा